चाहे आपकी बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, या आपने कोई ब्लॉग क्रिएट कर रखा है, और अगर आपकी वेबसाइट्स 5 to 10 सेकंड्स के अंदर लोड हो रही हैं, यानी कि लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है उनका, तो आज जो मैं मेथड बताने वाला हूं उससे आप सिंपली फ्यू क्लिक्स से अचीव कर सकते हैं मोबाइल का स्कोर विद इन 1 सेकंड और डेस्कटॉप का स्कोर 0.3 सेकंड तक अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि सिंपली दो ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट्स का ओपनिंग टाइम विद इन फ्यू सेकंड्स पे ले आएंगे, और मैं यही प्रैक्टिस फॉलो करता हूं अपनी मेगा वेबसाइट्स पर। ये मुझे बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड की कोर वेब वाइटल्स पर, जिसमें आपको मैंने बताया कि अगर आपकी वेबसाइट लो ओपनिंग टाइम यानी कि वेबसाइट बहुत ज्यादा टाइम में लोड हो रही है तो उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि हमारी ओपनिंग टाइम अभी तक इंप्रूव नहीं हो रहा उन तमाम स्टेप्स के बाद। उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। ये मेजर रीजन है कि आप नॉन टेक्निकल हैं और तमाम एरर आप फिक्स नहीं कर सक रहे हैं। तो उन्हीं नॉन टेक्निकल लोगों के लिए आज मेरा सोल्यूशन है कि विद इन 5 मिनट्स आप अपनी वेबसाइट का लोडिंग टाइम 5 से 1 सेकंड पर लेके जा सकते हैं। तो आज की जो मैंने वेबसाइट सिलेक्ट की है उसके ऊपर किसी भी किस्म का CDN नहीं यूज हो रहा है, यानी कि क्लाउडफ्लेयर नहीं अप्लाई हुआ हुआ उस वेबसाइट पर। जो वेबसाइट मैंने सिलेक्ट की है उसका नाम है nimsint.com। इसके मेन पेज पर एक बड़ी पिक्चर है, एक स्लाइडर में है, एक मीडियम पिक्चर है, और 8 स्मॉल साइज पिक्चर्स यूज हो रही हैं इसी स्पेसिफिक पेज पर। और ऑप्टिमाइजेशन से पहले इसका मोबाइल स्कोर 65 शो कर रहा है। और साथ ही मैं एक और एग्जांपल भी इसके साथ ऐड कर देता हूं कि इसी के सब पेज को, जो कि सर्विसेज का पेज बना हुआ है इसी स्पेसिफिक वेबसाइट में, उसको भी साथ हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ताकि आपको यह भी पता लग जाए कि सब पेजेस का क्या स्कोर रहा और सब पेज कितने ऑप्टिमाइज हो गए मेन पेज के अकॉर्डिंगली। जिस तरह हम देखते हैं कुछ टूल्स मेन पेज को तो ऑप्टिमाइज कर देते हैं, पर सब पेजेस अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हुए होते। सब पेज पर 3 स्क्रिप्ट्स लोड हो रहे हैं और 1 स्लाइडर पिक्चर इंक्लूडेड है, और इसका मोबाइल स्कोर शो कर रहा है 58 के स्कोर को। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है। मुझे मोटिवेशन तो मिलेगी ही, साथ ही यूट्यूब का एल्गोरिथम भी इस वीडियो को ट्रिगर करेगा और हाईली रैंक करने की कोशिश करेगा। तो आज हम जो टूल यूज करने वाले हैं उसका नाम है नाइट्रोपैक। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको आप सिंपली क्लिक करेंगे। वहां से आप चेक करेंगे कि आपको असबर का कूपन अप्लाई हुआ मिल जाएगा, जो कि आपको 5% डिस्काउंट भी ऑफर करेगा। साइन अप तो करेंगे ही, पेड वेबसाइट है, पर पेड फीचर पे जाने से पहले आप ये जरूर चेक करेंगे फ्री ऑप्शंस आपको इतना कैपेबल कर देती है कि आप अपनी वेबसाइट साइन अप करें और वहां से फ्री ऑप्शंस अप्लाई करके देखें। अगर आपको बेस्ट स्कोर दे रही हैं, फिर आपने उसके पेड प्लान की तरफ जाना है। फ्री ऑप्शंस में आपको, जो कि बहुत ही न्यू वेबसाइट्स होती हैं, बहुत ही छोटी वेबसाइट्स होती हैं, लो पेज पे चल रही होती हैं, 5000 पेज व्यूज पर मंथ अगर आपकी वेबसाइट अचीव कर रही है, तो आप फ्री प्लान के बेनिफिट से ही इस वेबसाइट को फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी और आप वेबसाइट फ्री ऑप्शन के साथ चला सकते हैं, जिसमें आपको 1 GB का CDN डाटा भी ऑफर कर रहा होता है। इसमें सिर्फ मसला ये होता है कि आपके फुटर पे नाइट्रोपैक एक बैज लगा देता है। ना मैं इस वीडियो में CDN की बात करूंगा, ना कैशिंग की बात करूंगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली वीडियो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए और सिंपलेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूं। ये तमाम के तमाम प्लान जो आपको इस सेक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसमें पेड प्लान भी आपको नजर आ रहा है, ये तमाम प्लान सिंगल वेबसाइट के लिए है। यानी कि जितनी भी अमाउंट पे करेंगे वो एप्लीकेबल होगी 1 सिंगल वेबसाइट के लिए, चाहे वो फ्री प्लान हो चाहे वो पेड प्लान हो। जब हम पेड प्लान को देखते हैं तो वहां आपको 50,000 पेज व्यूज पर मंथ आपको मिलेंगे, और उसके साथ आपको CDN मिलेगा 25 GB का डाटा के साथ। ईयरली पे कर रहे होंगे तो, और अगर आप मेरा कूपन यूज करेंगे तो आपको 5% ऑफ भी मिलेगा इसी प्राइस में। तो अगर आप बेतहाशा होस्टिंग्स ट्राई कर चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी आपके लिए, तो उनको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की एग्जांपल उससे रिलेटेड है कि मैं जो वेबसाइट आज ऑप्टिमाइज करने वाला हूं वो सिंपली बहुत ही बेसिक
शेयर्ड प्लान पर होस्ट है। तो इसलिए वो लोग जो मेरे स्कोर को बाद में क्लेम करेंगे कि आपने बहुत अच्छी होस्टिंग पे इसको होस्ट किया हुआ है, इसलिए आपका स्कोर बहुत ज्यादा हाई शो कर रहा है। तो ना मैं VPS यूज कर रहा हूं, ना मैं किसी भी किस्म का डेडिकेटेड सर्वर यूज कर रहा हूं। ये वेबसाइट सिंपली होस्ट हुई है एक शेयर्ड होस्टिंग पर। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ, जिसमें आप सिंपली नाइट्रोपैक की वेबसाइट ओपन करेंगे। उसी लिंक को जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको ओपन करेंगे और सिंपली ये साइन अप का फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आप फ्री ऑप्शंस को, फ्री प्लान को ही सिलेक्ट करेंगे और आपको नाइट्रोपैक में इस डैशबोर्ड तक आप पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको लेफ्ट साइड पे वही वेबसाइट ऐड हुई नजर आ रही होगी और इसी लेफ्ट साइड पे आपको एक प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा, जिसको सिंपली आप क्लिक करेंगे और जितनी वेबसाइट्स आप चाहते हैं वो वहां ऐड कर सकते हैं। वो फ्री भी हो सकती है और पेड भी हो सकती है और ईच वेबसाइट के लिए आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। यानी कि सिंपली अगर आप $21 पे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि $21 में आप जितनी मर्जी चाहे वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल होगी एक सिंगल वेबसाइट के लिए। आप चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ, जिसमें आप लॉग इन करेंगे अपनी ही वेबसाइट को। जिस तरह मैंने यहाँ लॉग इन की अपनी वेबसाइट और यहाँ आपको शो हो रहा है कि 8 एक्टिव प्लगइन्स आपको नजर आ रहे हैं। ऑल इन वन SEO का प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, WP Rocket भी इस टाइम एक्टिव है और उसके साथ DV थीम यूज किया जा रहा है इसी वेबसाइट पर। आप सिंपली ऐड न्यू प्लगइन के सेक्शन में जाएंगे और वहां जाकर नाइट्रोपैक सर्च करेंगे एक साथ और नाइट्रोपैक LLC ने ये प्लगइन क्रिएट किया हुआ है। डबल चेक करेंगे, सेटिंग्स के टैब में जाएंगे, नाइट्रोपैक के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको नाइट्रोपैक की सेटिंग्स नजर आ रही होंगी। आपने जो नाइट्रोपैक की वेबसाइट में साइन अप किया है उसी अकाउंट के साथ अपनी यही वेबसाइट उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट टू नाइट्रोपैक के आपने सिंपली बटन को प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। किसी भी वजह से कनेक्ट नहीं होता तो फिर आप नाइट्रोपैक की वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ इस प्लग के सेक्शन को प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको साइट आईडी और सीक्रेट कोड मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ वर्डप्रेस में अपने मैनुअल सेक्शन को यूज करते हुए ये दोनों चीजें वहां एंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी नाइट्रोपैक की वेबसाइट के साथ। आज चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे प्लगइन को यूज करते हुए। हम अपने वर्डप्रेस में ही सेटिंग करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे नाइट्रोपैक के लिए, जिसके लिए आप नाइट्रोपैक के प्लगइन में ही जाएंगे और इस सेटिंग में आपको ऑप्टिमाइजेशन मोड का ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेडिक्रोस सेलेक्ट करना है, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग होगी। इससे आपकी तमाम की तमाम चीजें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती हैं। और अगर आप डेवलपर हैं और आपको चीजों का आइडिया है कि कैसे काम करती है, तो फिर आप मैनुअल सेक्शन को यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको चीजें मैनुअली कंट्रोल करनी पड़ेंगी। और अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपकी वेबसाइट ल्यूडिक्रस मोड को यूज करते हुए ब्रेक होती है, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ नजर आ रही होती हैं, जो कि हैं स्ट्रॉन्ग, मीडियम या स्टैंडर्ड ऑप्शन को भी। इसमें जिस ऑप्शन पे भी आपकी वेबसाइट ब्रेक नहीं हो रही होगी, आप उसको यूज करेंगे और फिर फर्दर टेक्निक्स जो बच जाएंगे ऑप्शन आपके पास, वो आपने इसके साथ अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ ल्यूडिक्रस को यूज करेंगे, कोई डिफॉल्ट सेटिंग आपको आइडियाज को ला के दे देती है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा कैशे वार्म अप का, इसको आपने ऑन कर देना है। इससे वो तमाम के तमाम पेजेस जो कि आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं वो तमाम कैशे कर लेगा। दूसरे प्लगइन्स तब तक कैशे नहीं करते जब तक उसके ऊपर विजिटर नहीं जाता। तो इस स्पेसिफिक प्लगइन का फायदा ये होता है कि एडवांस में आपकी चीजें कैशे करके रखता है ताकि आपके यूजर को बेस्ट परफॉर्मेंस मिले। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो आपने इसमें ऑन करना है वो है HTML कंप्रेशन। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, जिसमें हम नाइट्रोपैक के ही डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और वहां से ऑप्शन आप यूज करेंगे। जब आप नाइट्रोपैक की वेबसाइट में जाएंगे और तो यहाँ पर आपको टॉप में सेटिंग्स का टैब शो होगा। तो जब सेटिंग्स के टैब में जाएंगे तो ल्यूडिक्रस बाय डिफॉल्ट आपको ऑन नजर आएगा, जो सेटिंग हमने वर्डप्रेस में ही एक्टिव की थी। और सेम उसी तरह अगर आप टेक्निकल चीजों को जानते हैं तो फिर मैनुअल बोर्ड पे जाएंगे और चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे। वहां आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं तमाम के तमाम फीचर्स। जहां से आपको इंप्रूव सर्वर रिस्पॉन्स टाइम जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इसको ऑन पे ही रखना है। सेफ मोड यहाँ पर उन वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल है जो कि वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक ले रही होती हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते उन ट्रैफिक को ब्रेक हुई हुई चीजों को दिखाने के लिए। तो सेफ मोड यहाँ आपको फीचर देता है, एक टेस्ट URL देता है, जिसको आप ऑन करके पहले एडवांस में सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसे लाइव कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ज्यादा है तो फिर आपको इस ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। हम इसे ऑफ रखेंगे क्योंकि इस वेबसाइट पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्टिमाइज स्पेसिफिक URL। ये ऑप्शन ये काम करेगा कि अगर आपने अपने तमाम URL को कैशे नहीं कराना है और स्पेसिफिक URLs को ही कराना है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, आप डाटा सेव करना चाहते हैं या किसी भी वजह से आप तमाम के तमाम पेजेस को कैशे नहीं रखना चाहते, तो फिर यहाँ से आप उसको कस्टमाइज URL देकर उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक पेजेस पर। कस्टमाइज CSS के रूल्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं CSS को अपने हिसाब से और जो पैरामीटर आप इग्नोर कराना चाहते हैं CSS के वो सेटिंग भी आपको यहीं
मिलेगी। इसी तरह कोई कुकी एक्सक्लूड कराना चाहते हैं, कोई पैरामीटर एक्सक्लूड कराना चाहते हैं, कोई रिसोर्सेज आप एक्सक्लूड कराना चाहते हैं तो आपको इसी ऑप्शन को यूज करना होगा। डिलेड स्क्रिप्ट बाय सोर्स कोड के कोई आपने एक्स्ट्रा फीचर लगा रखा है, चैट बॉट लगा रखा है जो कि यहाँ पर आपको एग्जांपल शो कर रहा है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ऐसे बॉट्स को डिले ही लोड कराएगा ताकि आपको ओपनिंग टाइम मैक्सिमम मिल सके। ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट ऑन पे ही रखना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रही है ऑप्टिमाइज एड्स की। ये एडसेंस वालों के लिए बहुत ज्यादा रिलेशन रखता है। जैसा यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है कि अगर आप एड थ्राइव और मीडिया वाइन के एड यूज कर रहे हैं तो फिर आपको इसको ऑन नहीं करना। अगर आप एडसेंस यूज कर रहे होंगे तो इस ऑप्शन को ऑन ही रखना है। और यही तमाम सेटिंग्स हैं और सिंपली जिसमें हमने 2 से 3 ऑप्शंस को यूज किया है अब तक, जो कि स्टैंडर्ड आप इन्हीं ऑप्शंस को यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को देखते हैं और कोई भी चीज ब्रेक होती है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली चीजों को एडजस्ट करेंगे, अपने कैशे के लेवल को भी डिक्रीज करके आप बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बनाएंगे। अब आपने जितनी सेटिंग करनी थी वो मैक्सिमम हो चुकी है। अब आपने अपनी वापस वेबसाइट पे चले जाना है और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो आपको शो करा रहा है कि जितनी ऑप्शंस आपने इनेबल की थी आपकी वेबसाइट पे 9 पेजेस उसको मिले हैं जो कि वो कैशे कर चुका है। और इसी 9 पेजेस को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ वो बताता है कि कौन से पेजेस मोबाइल वर्जन के थे और कौन से पेजेस डेस्कटॉप वर्जन के थे। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि वो मोबाइल के लिए एक अलग कैशे वर्जन बनाता है और डेस्कटॉप के लिए अलग वर्जन क्रिएट करता है। अब चलते हैं स्टेप 6 पर, जिसपे आपको नाइट्रो पैक की वेबसाइट पर जाना होगा जहां से आपको नजर आएंगे तमाम के तमाम स्टैट्स। और अब आपको यहाँ एक और ऑप्टिमाइजेशन का टैब ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जहां पर आपके जितने भी पेजेस उसको मिले हैं वो तमाम के तमाम उनकी करंट स्टेट दिखा रहा है कि वो इस टाइम कैशे हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कैशेड भी शो हो सकता है, पेंडिंग भी शो हो सकता है, स्क्रिप्ट भी शो हो सकता है। इनमें से जो भी ऑब्जेक्शन या कोई भी और एरर नजर आता है तो सिंपली इस डिलीट के बटन को दबाएंगे, बिन के बटन को दबाएंगे और नेक्स्ट स्क्रॉल पर वो दोबारा पेज रीलोड कर देगा और वो फिक्स कंडीशन पे ऑप्टिमाइज स्टेट आपको चाहिए उसी पेज की। ये तमाम के तमाम पेजेस ऑप्टिमाइज्ड हो चुके हैं। और अगर आपके पेजेस बहुत ज्यादा हैं तो फिर आप इस सॉर्ट के ऑप्शन को यूज करेंगे और वहां पे नॉट ऑप्टिमाइज के टैब को क्लिक करेंगे, उससे वही पेजेस आपको शो होंगे जो कि किसी भी वजह से कैशे नहीं हो सके। आप सिंपली ये बिन का बटन दबाते चले जाएंगे और उसको रिक्रॉल पर वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको होम पेज का स्टैट्स बताए थे और साथ ही एक सब पेज का स्कोर बताया था। अब यहाँ पर मेन इसी वेबसाइट का मेन पेज शो हो रहा है तो यहाँ पर जो आपको क्लॉक का आइकन नजर आ रहा है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और गूगल पेज फीड पे डाइवर्ट कर देगा और वहां पर मोबाइल्स को शो कर रहा है इसका 98 और FCP जो कि फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है वो आपको 1 सेकंड की फिगर दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट विद इन 1 सेकंड लोड हो रहा है, उसकी मैक्सिमम चीजें 1 सेकंड के अंदर लोड हो रही हैं। और एक सब पेज जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि उसका स्कोर क्या था, तो अब जब उस सर्विस के पेज को सेम उसी तरह क्लॉक के बटन पे जब क्लिक करते हैं तो गूगल पेज स्पीड यहाँ उसका स्कोर बता रहा है। डेस्कटॉप का स्कोर 100 है, इसका FCP स्कोर 0.3 सेकंड में लोड हो रहा है। मोबाइल स्कोर 97 है जो कि 1 सेकंड के अंदर लोड हो रही है आपकी वेबसाइट। इसमें तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको गूगल पेज स्पीड स्कोर ग्रीन में दिखा रहा है। और अगर आप कोई और प्लगइन यूज कर रहे थे तो अब आपको श्योर शॉट हो गया कि प्लगइन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जिस तरह इसका मोबाइल स्कोर अगर 97 की फिगर दिखा रहा है तो साथ ये भी बता रहा है कि किन चीजों की वजह से 100 का स्कोर नहीं टच कर रहा। तो अनयूज CSS है, यहाँ पर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर आप ना भी ठीक करें तब भी आइडियल स्कोर है। जिस तरह यहाँ पर वो बता रहा है कि ये पिक्चर बहुत बड़ी है, इसको रीसाइज करने की जरूरत है। अगर वो रीसाइज का आपको ऑप्शन दे रहा है तो फिर आप उसको डाउनलोड करेंगे, रीसाइज करेंगे। अगर वो लार्ज पिक्चर का साइन दे रहा है तो फिर आप उसको डाउनलोड करके कंप्रेस करके दोबारा अपलोड करेंगे तो ये एरर आपका फिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक नॉर्मल एवरेज वेबसाइट जो कि बहुत ही पुअर स्कोर शो कर रही होती है, मैंने उनके स्कोर भी 97 to 98 सेम इसी 5 मिनट्स के फॉर्मूले को यूज करते हुए 100 को टच किए हैं। मैंने हार्डली 2 से ज्यादा ऑप्शन नहीं यूज किए इस स्कोर तक पहुंचने के लिए। तो फिर अगेन अगर आपको फ्री में वो तमाम आइडियल स्कोर मिल जाता है आपकी लो ट्रैफिक वेबसाइट पर तो फिर आप फ्री प्लान के साथ ही रहेंगे। पर अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा है और आप कोर वेब वाइटल्स की स्पेसिफिक अपडेट से बच के रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की ग्रोथ होती रहे तो फिर आपको पेड प्लगइन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसके आपको फ्यूचर में लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट रिसीव होने वाले हैं। उसके अलावा आप नाइट्रो पैक की वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ आपको कैशे वार्म अप का एक स्पेसिफिक सेक्शन दिखा रहा होता है जिसमें अगर आपने कोई पेज पब्लिश कर दिया है और उसको एडवांस में कैशे करना चाहते हैं तो फिर आप उसको यहाँ पर प्री कैशे करा सकते हैं अपना वही पेज, ताकि जब यूजर उसको विजिट करे तो वो फर्स्ट इंप्रेशन पे ही आपको आइडियल स्कोर के साथ लोड हो। उसके अलावा सर्विस यूजेज लॉग का यहाँ
पर एरिया है जिसमें वो बता रहा होता है कि आपने कितना डाटा यूज कर रहे हैं, किस स्पेस के साथ यूज कर रहे हैं। जिसलिए मैंने ये इंप्रेशन दिया इस वेबसाइट को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर उसका डाटा शो कर रहा है जो कि विद इन फ्यू मिनट्स आपको यहाँ पर शो हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्लगइन्स हैं तो एसेट क्लीनअप प्लगइन आपको यूज करना चाहिए, जिससे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स को स्पेसिफिक पेजेस पर, जो कि नाइट्रोपैक काम नहीं करता है। इसके पैरेलल आप ये प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, तो आपको उसको भी यूज करना चाहिए। अगर आप नाइट्रोपैक यूज कर रहे हैं, ये आपको 100+ को टच करवा के देगा। जब आप इन्हीं की वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको स्कोर बता रहा होता है गूगल पेज स्पीड का। यहाँ पर जिस तरह इस वेबसाइट के लिए TTFB का स्कोर येलो में शो करा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है। TTFB का मतलब ये है कि वो फर्स्ट बाइट कितनी देर में फेच कर रहा है आपकी होस्टिंग से। तो यहाँ पर होस्टिंग की इंपॉर्टेंस आती है, और अगर आपका स्कोर तमाम फैक्टर्स ग्रीन है और ये चीज अगर आपको हाई MS शो करा रही है तो कंट्रोल हो सकती है अच्छी होस्टिंग से। तो अगर आप अच्छी होस्टिंग की तलाश में है, जिस तरह मैं ऑलरेडी वीडियोस में बताता रहता हूं कि अगर आपकी एफिलिएट वेबसाइट है तो WPX होस्टिंग बहुत अच्छे से काम करेगी। WPX होस्टिंग बेस्ट है एफिलिएट ब्लॉगर्स के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जब आप साइन अप करेंगे तो उसी लिंक को यूज करते हुए करेंगे ताकि मुझे भी बेनिफिट होता जाए। तो जो चीजें बच जाएंगी जो कि आपने खुद अपने कॉमन सेंस से यूज करनी है, वो ये है कि लार्ज पिक्चर जब आपको शो हो रही होंगी तो उसका सिंपल सा मेथड ये है, compressor.io पे आप जाएंगे। जिस तरह ये पिक्चर मैंने यहाँ अपलोड की और इसका साइज था 708 KB, तो इसने कंप्रेस किया 64%, उसके बाद इसका साइज हो गया 254 KB। तो इसी तरह अपनी तमाम पिक्चर जो कि आपको पेज स्पीड स्कोर में बहुत ज्यादा साइज शो करा रही है, इसी मेथड से उसे रीअपलोड करेंगे, आपके वो फैक्टर जो रेड में थे वो भी ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर वही बच जाता है जो कि मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि लोग 20 to 30 प्लगइन्स यूज कर रहे होते हैं वर्डप्रेस में। तो अगर आप जितना लोड डालते जाएंगे उतनी वेबसाइट हैवी होती चली जाएगी। तो आप कोशिश करें कि कम से कम प्लगइन्स में अपना काम करवाएं। आपने अनयूज थीम डिलीट करने हैं, आपने अनयूज प्लगइन डिलीट रखने हैं अपनी वेबसाइट में। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपको ये कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। अगर 10K 20K 30K और 100K ट्रैफिक है मंथली आपके ब्लॉग पर और आपको ये कॉस्ट नाइट्रोपैक की बहुत ज्यादा होने वाली है, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैं मिनिमम प्राइस में आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करवा के दूंगा, जिससे आप हाई स्कोर भी अचीव कर सकेंगे नाइट्रोपैक के बगैर भी। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कि अपनी वेबसाइट को कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे। ये सिंपल से फ्यू क्लिक्स में विद इन फ्यू मिनट्स आपकी वेबसाइट मैक्सिमम स्कोर पर पहुंच जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी कंफ्यूजन है या मैंने कोई चीज मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और ये तमाम बातें अगर अच्छी तरह आपको समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर कीजिएगा जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।